तू ही निरंकार, ना मंदिर में मौजूद है, ना मस्जिद में छिपा है। जिस दिल में इबादत है, उस दिल में खुदा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। दसी बहुत अच्छी तरह से इनसे मिल चुकी है, रह रही है और आगे तक रहना भी इन्हीं के ही साथ है। निरंकार प्रभु परमात्मा, तन से, मन से, धन से, तीनों ही तरह से ये मेरे साथ हैं। हम्म, और ये मन मंदिर में बस चुके हैं। ये मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। ऐसा एहसास ही भक्ति है। ये ही एक वैराग्य, यही ज्ञान हर पल मुझे रहे कि सिर्फ मेरे साथ कोई है तो निरंकार है। हम्म, कर इबादत, कर इबादत, कर इबादत। जिस दिल में खुदा रहता है, उस दिल की बात ही कुछ और है। रहमत कर, कृपा कर अपने आप पर कि अभी यदि ऐसा हुआ नहीं है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। कर इबादत। हम्म, खुदा का घर है ये। अंदर की गुफा में चला जा, जहाँ खुदा है। हम्म, बाहर की गुफा क्यों खोदता है तू? हम्म, वो सांसारिक काम है, उन्हें बाद में कर लेना। सबसे पहले इस परम शक्ति का तो हो जा। इस शक्ति को तो साथ ले ले तू। हम्म, मैं इस मैं में खुदा नहीं है, इस तू में समाहित है। हम्म, भक्ति दिखावे का नाम नहीं है। भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ जागने का नाम है, सहने का नाम है। भक्ति में रहने का नाम है। भक्त कभी बोलता नहीं है, मौन अवस्था धारण हुई है। वास्तव में बहुत बहुत प्यार उमड़ता है इस मौन में। आज मौनी अमावस्या भी है। ये जो रिवीजन हमें कराए जाते हैं तिथियों के जरिए, मौनी, मौन हो जा तू, चुप हो जा ही बंदे। कम से कम साल भर में आज के दिन तो तू चुप हो जा। बहुत बहुत तू कौवे की तरह से काऊ 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 कर रहा है। कभी कुत्ते की तरह से भौंकता है। कभी मेंढक की तरह से टाई 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 करता है। कभी सांप जैसी फुंकार मारता है। तू इंसान है, तू इंसान है। हम्म, तू प्रभु के प्यार के लिए बना है, तू प्रभु के लिए बना है। इसे मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढता है? तू अपने घट में ढूंढ, औरों के घट में ढूंढ। एक भाव ऐसे भी आ रहे हैं कि तू हिंसा मत कर, हिंसा मत कर, किसी का खून मत बहा। हम्म, किसी भी तरह से, किसी भी लालच में। हम्म, एक वो लाइन भी भजन की आती है, मैंने खाने को फल फूल मेवा दिए, मेवा मिष्टान मैंने सब कुछ दिए, मांस फिर भी तू खाए तो मैं क्या करूं। हम्म, दीन दुखियों को जब तू सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, अब तू आंसू भाई तो मैं क्या करूं। कर इबादत, कर इबादत, किसकी इबादत? हम्म, एक परमपिता परमात्मा, एक ही सबका रहबर, एक ही सबका बनाने वाला, एक ही सबका सृजनहार, एक ही सबका पालनहार।
इस एक परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर, मानकर, तो अपने ही घट में विराजमान प्रभु परमात्मा को लेकर घट घट में देख, जो सब में है, चींटी से लेके हाथी तक भी, वृक्षों में, तालाबों में, नदियों में, पहाड़ों में, उस पत्थर में, उस रज में, उस कण में, जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो तो हम नाम ले देते हैं। उस कण कण में जो जीव बसा हुआ है ना, वो बहुत सूक्ष्म, पारदर्शी मालिक दातार, जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते। साइंटिस्ट कितने यत्नों से उन्हें देखते हैं, हम्म, यंत्रों से जा कर उसकी भी रखवाली तो इंसान है, तो इंसान है। ये कब होगा? जब प्रभु तेरे अंतर्करण में जागृत होंगे, जब दया भाव तेरे मन में होगी। हम्म, दया कौन से धर्म का है तू? हम्म, कौन से धर्म का? सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। ये वर्णन जो बने व्यवस्थाओं के कारण बने, पर हम तो अपने आप को बांट बैठे, बांट लिया हमने अपने आप को। मुझे ही नहीं पता कि मैं हूं कौन, फिर मारने चल दिया दूसरे को, तलवार खींच दी। कुर्सियां बदल रही हैं, गद्दियां बदल रही हैं। हम्म, सि, सिकंदर पूरे जहान को जीतने चला, हम्म, पर संत के सामने समर्पण कर दिया अपने आप को, और वजीर से कह दिया, जाते टाइम मेरे हाथ जनाजे से बाहर कर देना, ताकि औरों को ये नसीहत मिल जाए कि इतना जीतने के बाद भी मेरे हाथ खाली थे। तो क्या दिया है इन्होंने हमें? मन दिया है, विवेक दिया है, ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, इन्हें संभाल करनी है। और जिसने इनकी संभाल कर ली, वो मौजूद परमपिता परमात्मा को वर्तमान में देख सकता है। ना ये कल यदि तूने नहीं देखा, तेरा समय ऐसे ही चला गया, तो कोई बात नहीं, तुझसे नहीं पूछा जाएगा, कोई तेरा लेखा जोखा नहीं होगा। आज पहचान ले, और कल के लिए भी मत छोड़, भविष्य के लिए कि कल पहचान लूंगा। अभी कर इनकी पहचान, परमात्मा की, ईश्वर की, अपने छठे तत्व की पहचान अभी कर। इसी में ही आ जा, तू इसी में समाहित हो जा, बह जा इसमें। ये भाव तेरे हैं भाई। हम्म, तो मुबारक है तेरा जीना। तू अब अहंकारी मत बन, अभिमानी मत बन। बहुत ज्ञान था रावण के पास। विश्वामित्र जी तपस्या करने बैठे, रह गए। हम्म, इस मोह माया नगरी से तू अपने आप को ऊपर उठा, पका हुआ फल बन तू। पका हुआ फल बन, पूर्ण संत बन, पूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ जा, अविनाशी तत्व के साथ जुड़ तू, हम्म, जिसका नाश नहीं होता। तू बारंबार जन्म ले रहा है, मात गर्भ में आ रहा है, इस काल कोठरी से बचा ले अपने आप को। आज ही बचा सकता है, अभी बचा सकता है। हम्म, जब परीक्षित जी को ये श्राप मिला, और उन्होंने अपनी अंतरकरण की यात्रा पे उतरने की कोशिश की, हम्म, तो यही बात उनकी समझ में आई कि मेरा श्राप जो मिला है, कि 7 दिन है मेरे पास, इस 7 दिन की व्यवस्था अब कैसे की जाए, अब कैसे अपने समय को मैं सदुपयोग में लगाऊं, कैसे मैं अपना भला करूं। उन्होंने ऋषियों मुनियों से बात की है। यही समझ में आया कि सिमरन करना है, प्रभु की चर्चा सुननी है, प्रभु का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है। ब्रह्मज्ञानी
पूर्ण महात्मा सुखदेव जी ने उन्हें प्रभु की लगता कराई और उनके श्वास-श्वास में प्रभु को बसा दिया। हुँ। अंतरकरण की गुफा में परीक्षित जी को उतार दिया। परीक्षित जी बाहर नहीं दौड़े बचने के लिए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उनकी समझ में आ गया कि अब 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, पर अब ये समय कैसे बिताना है मुझे 7 दिन का। यही हमें पता चल जाए कि ये समय बिताना कैसे है, ये सुंदर प्रारूप कैसे बनना है मेरे जीवन का। हुँ। निर्धन का धन तू ही दाता, माल खजाना नाम। कौन सी निर्धनता मेरे पास है? मैं बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत अमीर हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मेरा कुटुंब कबीला भी है मेरे पास। पर जब तक मेरे पास परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, मेरे इष्ट नहीं है पूर्ण रूप से, हम्म, तब तक मैं वास्तव में ही गरीब हूँ। राजा परीक्षित जी को क्यों आवश्यकता पड़ी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की? क्योंकि उन्होंने मन ने मान लिया था कि मुझे, सिर्फ मुझे अब ये 7 दिन की यात्रा सुंदर बनानी है। और सुंदर कौन है? परमात्मा। प्यारा कौन है? परमात्मा। इससे प्यारा तो कोई है ही नहीं, इससे सुंदर कोई है ही नहीं। तो इसी से ही प्यार किया जाए। दुनियाई प्यार वास्तव में ही हमें ठग लेते हैं, ठगते हैं हमें। हमारा जैसा भी समय है, पर हम निरंकार को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु बाबा अवतार जी ने, सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने, बाबा जी ने हम्म, कभी भी बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। हम्म, सिर्फ निरंकार से जुड़वाने का कार्य किया, सेवा की, और कभी अपने पास भी बुलाने का कार्य नहीं किया कि सत्संग में आ जा, तू सत्य के साथ जुड़ जा। हम्म, आज माता जी और भी आगे की बात पिताजी हमें समझा रहे हैं कि तू घर ही बैठे चाहे मोबाइल में देख ले, टीवी में देख ले, पर तू सत्संग कर ले, अपना ध्यान परमात्मा में लगा ले, निरंकार से जोड़ के रख अपने आप को। कितनी कृपाएं हम पे हो रही है। माता जी कहती हैं जो आया है उसको मुबारक है, जो घर बैठा उसे और भी ज्यादा मुबारक है। जुड़ जा तू निरंकार के साथ, सारी छूट सदगुरु जी दे रहे हैं। तू निर्धन जब भी रहेगा जब तेरे पास परमात्मा नहीं होगा। तू परमात्मा से जुड़, जुड़ परमात्मा से। ईश्वरीय शक्ति को मौजूद रख तू अपने पास। छल मत तू अपने आप को, सबसे बड़ा छलावा तो तू ही बना है जो अपनी आत्मा को मुक्त नहीं करा रहा है। इस शरीर रूपी पिंजरे में तू फंसा हुआ है। उड़ा दे इस हंस को, उड़ा दे, उड़ा दे इसे। तो कह रहे हैं गीता जी में कि इस जीव को बना के मैं नहीं भूला हूं, पर ये माया में जाकर मुझे भूल गया है। मैं तो बाहें पसारे खड़ा हूं, ये आ ही नहीं रहा है मेरी तरफ। दासी ने अनेकों अनेकों बार, मम्मी बहुत बीमार हुआ करती थी साल में 6 महीने में, तो उन्हें गीता जी का, भागवत जी का सत्संग कराती थी। लेकिन जब बिल्कुल ही अंत समय आ गया और ये लेने आ रहे हैं, तो लगभग 20 या 21 दिन का सफर मम्मी को गीता जी सुना के पूरा कराया गया। दासी के द्वारा ये सेवा मिली, और बिल्कुल अंत वाले दिन यही
भाव मन में आए कि मम्मी ये तो खड़े हैं बाहे पसारे, श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे, ये तो तुम्हें बुला रहे हैं पर तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो शरीर उनका बिल्कुल डैम हो चुका था, तो कह रही अच्छा ये बुला रहे हैं। मैं कहा हाँ ये बुला रहे हैं, सामने खड़े हैं ये, इन्होंने भाई पसार दिए हैं, अब आप चले जाओ ना, आप चले जाओ। तो बोली तू कह रही है ये, मैं जाऊं? हाँ मम्मी, अब जाओ, अब जाओ। और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक मिल हो गई अहंकार में, कि ये नहीं छोड़ रहे हैं तुम्हें, तुम बार बार छोड़ रही हो इन्हें। बोली तेरा कैसे होगा? मैं कि हो जाएगा मेरा, मुझे तो राम से मिलाया, कृष्ण से मिलाया, सत्संग दिलवाया है तुमने, हो जाएगा मेरा। कि नहीं तेरी चिंता रहती है मुझे। मैं कि सब हो जाएगा मेरा। उनका थोड़ा सा ध्यान ये रहता था कि तन से और धन से थोड़ी कमजोरी ज्यादा है दासी के पास, सब हो जाएगा। तो वास्तव में वो मुक्त हो गई, आजाद हो गई। तो इस छिपे रमे राम से हम मिल जाएं और इसकी पूजा कर लें, इसकी उपासना कर लें। बस एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना अपने लिए लगाएं कि हम बिछड़े ना परमात्मा आपसे, और ऐसे बीज हम बोते चलें कि किसी को कांटे ना मिले हमारे से, दुख ना मिले हमारे से, सुख ही मिले। हम किसी को डांटे तो किसी की भलाई के लिए, कि तुम ऐसा उधम मत मचाओ, तुम गिर जाओगे, तुम्हारे चोट लग जाएगी, तुम थोड़ा बच जाओ, संभल जाओ। हम्म, ऐसी पूजा, मानवता के लिए जीवन ना हो जाए हमारा। हम जहां जाएं, चलते फिरते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हो जाए, दाता इस मन मंदिर में परमात्मा को बैठाए रखे, आसन लगा ले, अपना समाधि ले ले मन से। समाधि गोपियों ने ली, समाधि गोपियों ने ली, परम भक्ति की। वो पीर पैगंबर संत महात्मा महापुरुष संत विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध जी किस यात्रा पे निकले? परम सत्ता की यात्रा पे। हमें किधर चलना है, हमें किधर दौड़ना है? मन की शांति कहाँ है? एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी इच्छा हमारे सामने प्रकट हो जाती है, हैं? न जाने हर पल हमारे मन में कितनी इच्छाएं जन्म लेती हैं। हम इन इच्छाओं के कारण चोरी भी कर लेते हैं, किसी को मार भी देते हैं। अरे बंदे, तुझ पे जितना है उसमें तो गुजारा कर ले तू, उसका तो तू सदुपयोग कर ले। पर ये मन है ना, मन ये नीचे को जल्दी बहता है, ऊपर को चढ़ता ही नहीं है। तू परम सत्ता के पास जा, और जहां से तेरा लौटना ना हो, ऐसी इबादत कर तू, ऐसी इबादत कर तू जहां से तेरा लौटना ना हो। और जिस दिल में खुदा बसता है उसको तू नमस्कार कर, प्यार कर, बंदिया प्यार कर। उसके महलों को मत देख, उसकी कुटिया को मत देख, उसकी चादर को मत देख, उस दिल को देख जो राज्य कर रहा है, उस राजा पे जिसने संसार बनाया है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं भगवान। दुनिया की भीड़ लगी होगी
पर मुझे तो दुनिया बनाने वाला ही चाहिए, मुझे दुनिया बनाने वाला ही चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, जीवन जिया है दासी ने। तातार शरीर जब डैमेज बिल्कुल था, उठता नहीं था, तब भी परिजनों ने बहुत तरह से उपाय कराना चाहा, सब कुछ करना चाहा, पर दासी की अपने इष्ट में भी विश्वास था, ध्यान था। माँ अपने आप कर देंगी सब, माँ अपने आप कर देंगी सब। एक बार तो ऐसा हुआ कि भई बलि दी जाए। अरे नहीं, नहीं मुझे बलि नहीं दिलवानी। बहुत बोलती है तुम्हारी बहन। वो बोला, बोले अंडे की बलि दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मम्मी ने बहुत रामायण जी और भागवत जी का ज्ञान कराया हुआ था। बहुत चलती-फिरती भागवत जी और रामायण जी थी। कहती थी, हम जीव की बलि कभी नहीं देंगे। हुँ, पता नहीं कितने दुखों का फल तो आज हम भोग रहे हैं। भरी जवानी में हम पड़ गए, अब पता नहीं कब मिलेगा। नहीं, 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 सब कर देंगी मेरी इष्ट, मेरी माँ दुर्गा सब कर देंगी, सब कर देंगी। वही रक्षा करेंगी, वही रक्षा करेंगी। बालाजी ले जाया गया, वहाँ भी यही कहा गया कि दुर्गा के कवच में है। संत निरंकारी मिशन में माता मोरनी जी गद्दी पर विराजमान थी मेरठ में, उन्होंने भी ये कहा कि दुर्गा आई है साथ। 2 बार उन्होंने बाई का बताया। एक तोपखाने में उनके घर पे होती थी ऊपर सुबह की संगत कि दुर्गा आई है इसके साथ। हुँ, और यही मेरठ में जो गढ़ रोड पर आनंद के पीछे है भवन हमारा, वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि दुर्गा आई है इसको लेकर। बहन तुम आ गई, बहुत दिनों में मिले हैं आज हम, दर्शन हुए हैं तुम्हारे। साथ ले जाने वाले संत महात्मा बोले कि ये तो पहली बार आए हैं। कह रहे चुप रहो, दुर्गा आई है। तो कहने का भाव ये है कि इबादत तो हमें ही करनी है, प्रकट तो हमें ही करना है इसे, ये तो है, ये तो है। तभी तो उन्होंने सतगुरु जी के द्वार पहुँचा दिया कि तू यहाँ बैठ, जिद्दी बच्चा है तू, तुझे यहाँ शांति मिलेगी, तुझे अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे परम सत्ता की ज़रूरत है, तुझे पिता की ज़रूरत है। चल बैठ जा, सेवा कर, सिमरन कर, सत्संग कर। हम नहीं समझते थे कि सेवा कौन-सी है, ये सेवाओं के ज़रिए इबादत हो रही है। मन ने परमात्मा को मान लिया है, जान लिया है, देख लिया है, और तन हमारा सेवाओं में लगा हुआ है, धन हमारा सेवाओं में लग रहा है। यही तो इबादत है, यही तो तरीका है जो सतगुरु जी समझा रहे हैं। कौन-सी सेवा हम सोचते थे कि सिर में तेल डाल दिया, नहला दिया, किसी को कपड़े दे दिए। नहीं, मालिक दातार गुरुजी ने तो हमें सेवाओं का मतलब समझा दिया। कि कोई हमें लंगर दे रहा है, वो हमने खा लिया, वो भी सेवा है। देखिए तो सही, किसी ने हमें पानी दिया, चुपचाप हमने पी लिया, वो भी सेवा है। पिलाने वाले की तो सेवा हो ही रही है, खिलाने वाले की तो सेवा हो रही है, खाने वाला भी सेवा कर रहा है। सत्संग में गद्दी पे बैठने वाला भी सेवा कर रहा है, माइक पे बोलने वाला भी सेवा कर रहा है, और गद्दी पे सुनने वाला, श्रवण करने वाला भी सेवा कर रहा है। सुन लो जी, सेवा मालिक लंगर कराने वाला भी सेवा कर रहा है, और लंगर परवान करने वाला भी सेवा कर रहा है, दरिया बिछाने वाला भी सेवा कर रहा है, लाइनों में खड़े होने वाला भी सेवा कर रहा है। दाता दासी कभी भागती नहीं है कि आगे ही जाऊं, बस एक ही भाव रहता है कि गद्दी पे बैठा हुआ मेरा मुर्शद यहाँ भी दर्शन मुझे दे रहा है। जब नंबर आएगा कोई बात नहीं, उसके दर्शन तो मुझे हो रहे हैं, दीदार तो मुझे हो रहे हैं, एहसास तो मुझे हो रहा है। कर इबादत, कर इबादत, इबादत करता चल तू। धन्य